गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने 8th तो क्लास थी उसका फर्स्ट चैप्टर के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद अभी हम 5th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम कम है हमारे पास। तो 5th क्वेश्चन क्या बोला, इसने नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। यानी प्रॉपर्टी के नाम पूछ रहा है। इसने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं अपने बनाकर, और ये पूछ रहा है कि इसके अंदर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो प्रॉपर्टीज़ आपकी जो एक्सरसाइज है उसके जस्ट पहले पेज के ऊपर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहले वाला क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, ठीक है। मान लिया ये नंबर हमारा क्या है, ए है, ठीक है। क्या है हमारा ए, इंटू में क्या है इसका 1 इज इक्वल टू 1 इंटू में फिर से क्या आ गया ए मान लिया था हमने, ठीक है। तो ए गुणा 1 बराबर है 1 गुणा ए। अगर ऐसा कोई भी नंबर आपको दिखता है तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे इसको। हम क्या बोलेंगे इसको, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ए गुणा 1, ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, ठीक है। वही नंबर पहले आगे हो, वही नंबर फिर से पीछे हो जाए, ठीक है। लेकिन 1 मिलेगा, ठीक है। कॉमन कॉमन क्या मिलेगा हमें, 1। तो ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, ये होती है हमारी कौन सी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो इसके अंदर वही अप्लाई कर रखा है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, ठीक है। वही नंबर है, आगे पीछे का रखा था, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब अगला जो पार्ट उसके अंदर दे रखा है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो हमने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। इंटू का सिंबल था तो इंटू लगा दिया, इसको क्या मान लिया हमने, बी। फिर इक्वल टू का सिंबल आया, कुछ देर के बाद फिर से वही नंबर आ गया -2/7, इसको हमने क्या माना था, बी। इंटू में -13/17 फिर से आ गया, तो इसको हमने क्या माना था, ए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। उसी नंबर की नंबर पलट के फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि सिर्फ 2 नंबर हों, ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे, ए गुणा बी गुणा ए, उन्हीं को पलट के दोबारा से लिख दिया जाता है, चाहे प्लस का हो फिर या माइनस का हो, चाहे मल्टीप्लाई हो फिर डिवाइड हो, ठीक है। अगला नंबर देखो, -19/29 इंटू में 29 डिवाइड बाई -19। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी पीछे क्वेश्चन में, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। उसके अंदर क्या किया था हमने, जो हमारा नंबर है, जैसे ये मान लिया हमने क्या है, ए है, ठीक है। ये पूरा नंबर क्या हमारा, a/b, ठीक है, a/b। थोड़ी देर बाद देखा हमने क्या कर रखा है, इस नंबर को पलट रखा है, b/a। तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है a/b इंटू में b/a इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। क्यों होता है 1 के इक्वल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो 1 आ गया, ठीक है। तो किसी भी नंबर का उसके रेसिप्रोकल के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर 1 आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि वही नंबर है, उसके बाद उसका पलट के फिर से लिख दिया, यानी कि इसका इन्वर्स कर दिया हमने, ठीक है। और दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आंसर आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ठीक है, अब जस्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन हो गया हमारा। 6th क्वेश्चन दे रखे हैं, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 6/13 की आपको मल्टीप्लाई करनी है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी कि जो नंबर है ना, इसके रेसिप्रोकल से आपको क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम, इसका उल्टा कर देना है। मल्टीप्लाई करनी है भाई इस नंबर के रेसिप्रोकल से, तो ऊपर ले जाओ 16 को, नीचे ले आओ 7 को, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। कोई भी नंबर होता है उसका उल्टा कर दें तो वो हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल। नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा किसी से कैंसिल। तो 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91, माइनस है तो माइनस साथ में लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। ये पूछ रहा है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नाम दोगे आप इसको। ये जो हमने क्वेश्चन दे रखा है इसको आप कौन सी प्रॉपर्टी दोगे। तो इसमें लिख रखा है 1/3 6 इंटू 4/3। तो पहले वाला नंबर मान लिया हमने ए, ठीक है, समझने के लिए।
इनटू में अगले वाला नंबर क्या मान लिया हमने, बी, फिर अगले वाला नंबर क्या मान लिया हमने, सी, ठीक है, एज। उसके बाद फिर से 1/3 फिर से आ गया ना, तो फिर से क्या कर लिया हमने, ए, और 6 को क्या माना था हमने, बी माना था, इनटू में 4/3 को हमने क्या माना था, सी। अगर 3 नंबर आ जाए हमारे पास ए बी सी करके, ठीक है, कोई भी नंबर हो, तीनों अलग अलग नंबर हो, और उनके अरेंजमेंट अगले स्टेप में बदल दे, ठीक है, एक बार लिख दिया ए गुणा बी गुणा सी, फिर लिख लिया ए गुणा बी इंटू में सी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आपको दिख जाए, प्रॉपर्टी का नाम पूछे 3 अक्षरों वाली, ठीक है, ए बी सी वाली, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर 3 अक्षर हैं तो क्या होगी, एसोसिएटिव। अगर इनके अंदर बीच में प्लस का निशान है तो कौन सी हो जाएगी, एसोसिएटिव एडिशन। माइनस का है तो एसोसिएटिव सब्सट्रैक्शन, और मल्टीप्लाई दे रखी है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर 3 अक्षर दे रखे अलग अलग, ए गुणा बी गुणा सी, 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3, तीनों अलग अलग नंबर हैं, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है। प्लस का होगा तो एडिशन कर देंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन कर देंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई थी तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। बाकी अपनी प्रॉपर्टी पढ़ लिया ना एक्सरसाइज से पहले, सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। समझ में नहीं आई तो आप यहाँ पर आकर समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब जो 9th क्वेश्चन है ना, वो दे रखा है इन्होंने क्या, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/8, वाहे और वाहे नॉट। ये पूछ रहा है जो 8/9 है क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है -1/8 का। तो हमने बताया था कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे पता करते हैं हम, अगर कोई भी नंबर है और उसका इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई भी नंबर अगर उसका उल्टा कर देते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो आंसर क्या आता है हमारा, +1 आता है, ठीक है जी। तो अब करके देखते हैं, ये हमारा नंबर है 8/9 और इन्होंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे रखा है -1 इंटू 1/8। तो इसको ओपन करेंगे तो माइनस हमारा बाहर रहेगा, तो 1 इंटू 1/8, इसको ओपन करके देखो 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8, प्लस में 1 9/8 आ गया, माइनस का सिंबल था बाहर तो माइनस का सिंबल लिख लेंगे। अब ये हमारा नंबर है 8/9, क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो चेक करके देखते हैं। इन्होंने पहले से ही इसका इन्वर्स करके दे रखा है हमें, तो इसका अपोजिट कर रखा है, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल, क्या आंसर आया 1, लेकिन साथ में क्या था माइनस था तो -1। तो ये बताओ हमारी प्रॉपर्टी तो बोलती है कि भाई किसी भी नंबर है अगर उसको उसके इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर +1 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया हमारा -1, तो क्या लिख देंगे, नो इट इज़ नॉट ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्यों नहीं है, नो बिकॉज रिजल्ट इज -1, ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या है -1, ठीक है, और हमारा रिजल्ट क्या आना था, प्लस का 1 आना था। समझ में आ गई बात। अगर किन्हीं भी दो नंबर के अगर कोई भी नंबर है अगर उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अगर 1 आता है तभी वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से दे रखा है इसी के ऊपर, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। तो चेक करके देखते हैं 0.3, ठीक है, ये नंबर है, पूछ रहा है क्या इसका ये इन्वर्स है या नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसको पहले ओपन करके देखते हैं, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 3 9, 9 + 1 10/3, इसको ओपन करते हैं तो कितना है हमारा 10/3, ये हमारा नंबर था। इसको भी ओपन करके देखते हैं, इसका अगर पॉइंट हटाएंगे 3 है तो 3 एज इट इज़ लिख लिया, पॉइंट हटाए तो क्या आया 1, और पॉइंट के बाद जितने भी अक्षर होते हैं उनके 0 लगा लेते हैं, ठीक है, तो 3/10। अब ये नंबर इसका रेसिप्रोकल दे रखा है, दोनों के मल्टीप्लाई करा दो भाई, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10, कितना आंसर आया 1। तो क्या कर देंगे, यस, क्या होगा ये, इसने पूछा था क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यस है, क्यों, बिकॉज रिजल्ट इज +1, ठीक है, क्या है हमारा रिजल्ट जो है +1 है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अब 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पूछ रहा है ये, द रेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर बताना है
ऐसा रेशनल नंबर बताना जिसका कोई भी रेसिप्रोकल ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल ना होता? जीरो होती है हमारे पास। जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीरो होती है, इसका उल्टा करके देखें तो क्या करेंगे? 1/0। और इसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता हमारे पास, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमारा जो जीरो नंबर होता है उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। उससे अगला देखो, द रेशनल नंबर डैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं? 1। क्या होता है? 1। और -1 भी तो वही होता है, ठीक है। -1 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसका ही वही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, द रेशनल नंबर डैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। द रेशनल नंबर डैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के बराबर हो। तो सिर्फ एक ही नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है। द रेशनल नंबर डैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कोई नंबर 1 लिख दिया, क्या नेगेटिव के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। तो जीरो पॉजिटिव भी वही होता है और नेगेटिव वही, सेम वैल्यू होती है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स। तो 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। जीरो हैज़ रेसिप्रोकल। तो जीरो के पास कितने रेसिप्रोकल होते हैं? जीरो के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, तो नो कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। द नंबर खालिस्तान एंड खालिस्तान आर देयर 1 रेसिप्रोकल। जो 1 होता है उसका भी वही रेसिप्रोकल आता है और -1 का भी वही रेसिप्रोकल आता है हमारा, ठीक है। दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो वही सेम आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज, इसका उल्टा कर दो भाई, 1/5। तो माइनस का 5 था नीचे, तो 1/-5, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 नहीं है बस, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x है तो इसका उल्टा करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। अगर किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या रहेंगे? वो फिर से रेशनल नंबर ही रहेंगे, ठीक है। जब भी किन्हीं 2 रेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो रेशनल नंबर ही रहेंगे हमारे, ठीक है। अगला है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। तो अगर किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.1। उसके बाद 1.2 डाल देंगे आपकी, ठीक है। थैंक यू।